ये बता, मैंने तुझे क्यों मारा? क्यों मारा? तूने बनाई ना ये चाय, मैंने कहा पी इसे। क्या है इसमें? चीनी ज्यादा है। चीनी ज्यादा है? क्यों है चीनी ज्यादा? तुझे अच्छे तरीके से पता है कि पापा को डायबिटीज है, वो ज्यादा शक्कर नहीं पी सकते। फिर भी तूने चाय में ज्यादा चीनी डाल दी। तुझे करना ही क्या होता है इस घर में? खाना ही बस बनाना होता है ना, बाकी कामों के लिए तो मेड लगी हुई है। तेरे से वो भी ढंग से नहीं होता है। कभी चाय में चीनी ज्यादा, कभी खाने में नमक ज्यादा, कभी मिर्च। गलती हो गई। गलती हो गई ना तेरे से? चल सूटकेस में अपना सामान पैक कर, मैं ना तुझे मायके छोड़ के आता हूँ। गलती हो गई ना, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आगे से मौका दूंगा तब ना। मैं तुझे ना मायके छोड़ के आ रहा हूँ, वहां कर लेना जो मनमानी करनी होगी। चाय में नमक डाल देना, या तो चाहे खाने में शक्कर डाल देना। तेरा ना हर बार का हो गया तू। हमारी तो मती मारी गई थी जो इस लड़की की शादी अपने बेटे से करा दी। दहेज के नाम पे तो इसके घर वालों ने हमें कुछ दिया ही नहीं, और ऊपर से ये लड़की बांध दी जिससे कुछ काम आता नहीं। अब बेटी को ही क्या दोष देना है? जब बीज खराब हो तो पेड़ तो गंदा निकलेगा ही। आप लोग हर बात पे मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाते हैं? गलती मुझसे हुई है ना, तो मुझे बोलिए। मेरे माँ बाप को बीच में लाने की क्या जरूरत है? और बात रही दहेज की, तो मेरे पापा ने दिया तो है 5 लाख कैश, गोल्ड, फर्नीचर, सब कुछ तो दिया है जो आप लोगों ने बोला था। अब आप लोगों को और भी चाहिए। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे माँ बाप से जवान लड़ा रही है? तेरी इतनी हिम्मत आ कहां से गई? मार मार के ना तेरे गाल सुझा दूंगा, समझ में आ रही बात? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? कोई भी गलती मैं करती हूँ, ये लोग सीधा मेरे माँ बाप पर पहुँच जाते हैं। इंसान से ही गलती होती है, और मैं इस घर में अभी नई हूँ, टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। कोई भी छोटी भी गलती हो मेरी, तो मेरे माँ बाप पर उंगली उठ जाती है इस घर में। हाँ, दिया तो है तेरे घर वालों ने दहेज, लेकिन हम पर कोई एहसान नहीं किया है। सभी के माँ बाप दहेज देकर भेजते हैं, और तू समझ क्या रही है? और जो तू मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है ना, इधर जाती है उधर जाती है, किसका पैसा लगता है? वो सब तो हमारे पैसों से ही होता है ना। हाँ बहू सुन, मैं नहीं गया था तेरे बाप के दरवाजे पे। हाँ वही आया था 10 बार मेरे पास रिश्ता लेके कि मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, मेरी बेटी का रिश्ता ले लो। वो खुद आया था हमारा ऊंचा खानदान देखकर, लेकिन खबरदार तो दोबारा ऐसी बातें सुनाई। अगर इस घर में काम नहीं करेगी ना, और मेरे माँ बाप से जवान लड़ाएगी, तो ऐसे ही ना 2-4 थप्पड़ तुझे और पड़ेंगे। तेरी इतनी हिम्मत? अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे को मारेगी? बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं मम्मी जी, दिमाग तो पहले खराब था, अब तो ठिकाने पर आया है। अगर यही सारे काम करवाने थे तो कोई नौकरानी ला लेते। क्यों मम्मी जी? हाँ हाँ, उठा दिया हाथ, तो मर्द ही तो है, अपनी बीवी पे ही हाथ उठाएगा। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या उसका इतना भी हक नहीं है? प्यार करता है वो तुझसे। अच्छा मम्मी जी, प्यार करता है मुझसे, पति है मेरा, हक है उसका, तो मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ ना। शादी करके लाया है तो मेरा भी तो हक बनता है ना, इसीलिए मैंने भी हाथ उठा दिया। बहू तू एक बात याद रख, तू औरत है, और औरत को अपने जज्बातों पर काबू रखना आना चाहिए, चाहे वो प्यार हो या गुस्सा। समझी तू, या फिर मैं समझाऊं? क्यों मम्मी जी, लड़कियों को क्यों अपने जज्बातों पर काबू रखना चाहिए? आपके बेटे ने मुझ पर इतनी छोटी सी बात के लिए सबके सामने मुझे हाथ उठा दिया, और आप क्या कह रही हैं कोई बड़ी बात नहीं है? आपके लिए नहीं होगी ये बड़ी बात, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैंने किसी को राइट नहीं दिया कि कोई मेरे ऊपर हाथ उठा सके। मुझे लगता है मम्मी जी, आप जिंदगी भर पापा जी से थप्पड़ ही खाती आई हैं, इसीलिए आपको ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। आपके लिए ये नॉर्मल है, पर मेरे लिए ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। मम्मी जी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती और उसका पति उस पर हाथ उठा देता, तो आप तो यही बोलती ना कि वो एक मर्द है, सही तो किया है।
तो क्या आप उसे यही सलाह देती? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं शादी करके आई हूँ, कोई भाग कर नहीं आई हूँ। तो क्या आप लोगों का जैसे मन करेगा वैसे ट्रीट करोगे? 6 महीने से कोशिश कर रही हूँ एडजस्ट होने की, अब एडजस्ट हो जाऊंगी, अब एडजस्ट हो जाऊंगी, पर एक साइड से सब कुछ नहीं होता मम्मी जी, थोड़ा तो आप लोग को भी समझना पड़ेगा ना। क्या कोशिश सिर्फ मेरी होनी चाहिए, आप लोगों की नहीं? मैं छोटी सी गलती क्या कर दूं, आप लोग सीधा मेरे माँ बाप के बारे में बोलने लगते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन अब बहुत हो गया, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप करती होंगी मम्मी जी बर्दाश्त, आप करिए, मुझसे नहीं होगा। कोई मुझे एक मारेगा तो मैं उसे 2 मारूंगी। तो झांसी की रानी नहीं बन गई है, और इसका ना मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और तूने ना चाय में शक्कर ज्यादा डाली थी, इस वजह से मैंने तुझे थप्पड़ मारा, पर तूने मुझे थप्पड़ मारा। अब सोच मैं तेरे साथ क्या करूंगा। खबरदार, जो तूने बहू पर हाथ उठाया, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ मीनू, तुम बहू का पक्ष ले रही हो? हाँ, मैं लूंगी बहू का पक्ष, क्योंकि वो भी एक औरत है और मैं भी एक औरत हूँ। और हाँ, जो कुछ ना मैंने अपनी जिंदगी में सहा है, देखा है, वो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। आज मुझे एहसास हो रहा है, जो बहू कह रही है वो सही कह रही है। एक औरत ना अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देती है सास, ससुर और पति के लिए, और वो जो एक मर्द होता है वो अपनी पत्नी को पैरों की जूती समझता है। लेकिन जो औरत होती है ना, वो पति के सर का ताज होती है, पर इनको कहाँ एहसास होता है। बेटा, तू ना बहू से माफी मांग ले, लेकिन मुझे ना एहसास हो गया है, बहू एकदम सही कह रही है। बहू, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे मान सम्मान में बिल्कुल आंच नहीं आने दूंगी। और बेटा, मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। बेटा, अब ना तू बहू से माफी मांग ले तो ज्यादा अच्छा होगा। माँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगेगा माफी? मांग बहू से माफी, मांग। माँ, मैंने एक बार बोल दिया, मैं ना इससे माफी नहीं मांगूंगा। बेटा, तेरी माँ समझा रही है, तू मांग ले माफी बहू से, मांग ले। ठीक है माँ, आई एम सॉरी।